डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम नगरीय स्थानीय संस्थाओं में डायरेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। उसमें हम इसमें डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसमें अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इस पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है। अतिरिक्त निदेशक के एब्सेंट में उसे सौंपे गए सारे अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करता है। ये एडिशनल डायरेक्टरेट में जो भी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके संस्थापन संबंधी कार्यों की देखभाल करता है। साथ ही नगरपालिका सेवा के अधिकारी, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी के पद स्थापन, उनके ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन, उनके ट्रेनिंग, इन सारे विषयों के काम अतिरिक्त निदेशक के पास होते हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं संबंधी अधिनियम के नियमों के तहत स्कूल, सार्वजनिक संस्थाएं, सरकारी कार्यालय या योजना के लिए विक्रय हेतु प्रस्ताव मिलने पर उसको राज्य सरकार की परमिशन के लिए रखता है और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सारी अतिरिक्त निदेशक की होती है। तो बच्चों, डायरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में हम जब बात कर रहे हैं तो पहले हम बात कर चुके हैं इसमें डायरेक्टर की। अब हमने बात करी है एडिशनल डायरेक्टर की। अब हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर या उप निदेशक की। डायरेक्टरेट में 2 पोस्टें क्रिएट हैं उप निदेशक की। इसमें से एक उप निदेशक परियोजना और दूसरा उप निदेशक प्रशासन। यह निदेशक के अधीन काम करते हैं। इन पोस्टों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उप निदेशक के काम इस प्रकार से हैं। नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा अनुबंध पर जो श्रमिक रखे जाते हैं उनके लिए सहमति प्रदान करता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की देखभाल करता है। विधानसभा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्यों का निस्तारण करता है। आवास विकास संस्था के अधिशेष कर्मचारियों को नगर पालिकाओं में समायोजित करता है। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से प्राप्त मांग पत्रों का निस्तारण करता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी, सहायक कर्मचारी और मंत्रालय कर्मचारियों का स्थानांतरण करता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में सहायक कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति प्रसारित करता है। साथ ही नगरीय स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों की स्वीकृति प्रदान करते उनके सामान्य प्रशासन के मामलों की देखभाल करता है। इस प्रकार निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और उप निदेशक के अलावा इसमें फिर होता है परियोजना निदेशक, डायरेक्टर प्लानिंग। 1989 में डायरेक्टरेट में परियोजना प्रकोष्ठ बना था। यह प्रकोष्ठ परियोजना निदेशक के अधीन काम करता है। इसमें परियोजना निदेशक के अलावा एक उपनिदेशक, एक लेखाधिकारी और 13 जिला परियोजना अधिकारी काम करते हैं। परियोजना निदेशक पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिक व्यक्ति लगाया जाता है। उप निदेशक और जिला परियोजना अधिकारी सांख्यिकी सेवा से होते हैं। परियोजना निदेशक परियोजना प्रकोष्ठ के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक नेतृत्व देने के साथ साथ उनके कार्यों में समन्वय बनाए रखता है। यह अधिकारी और कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी काम को देखता है। इस प्रकोष्ठ का कार्य केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा
जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना, सहभागी नगर विकास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार से राशि प्राप्त करके नगरीय स्थानीय संस्था और जिला कलेक्टर को आवंटित करता है। यह योजनाओं में समन्वय बनाए रखने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और नियंत्रण के लिए परियोजना अधिकारी से बैठकें आयोजित करता है। जिला परियोजना अधिकारी, नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और संभाग स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करवाता है। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक। निदेशालय में 2 सहायक निदेशक होते हैं, एक सहायक निदेशक सतर्कता और दूसरा सहायक निदेशक सांख्यिकी। सहायक निदेशक सतर्कता, एक निदेशालय में एक सतर्कता प्रकोष्ठ होता है जिसमें सहायक निदेशक होता है। यह समय समय पर नगरीय संस्थाओं का निरीक्षण करके सुनिश्चित करता है कि उन्हें जो अनुदान की राशि दी जा रही है उसका प्रयोग सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। साथ ही संस्थाओं के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद का दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार आदि तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आवश्यकता पड़ने पर यह सदस्य और अध्यक्ष को निलंबित भी कर सकता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के जनप्रतिनिधि पर 2 संतानों का नियम लागू होता है। यदि कोई जनप्रतिनिधि इसका उल्लंघन करता है तो ये कार्रवाई करके उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई भी कर सकता है। दूसरा है सहायक निदेशक सांख्यिकी। सहायक निदेशक सांख्यिकी निदेशालय की वित्तीय और विकास संबंधी योजनाओं में सूचना सामग्री आंकड़े इकट्ठे करवाने के लिए सांख्यिकी निदेशक होता है। वार्षिक, पंचवर्षीय और लंबी योजनाओं के प्रस्तावों को समन्वित करके योजना विभाग को भेजता है। निर्देशालय के योजनाओं से संबंधित जानकारी इकट्ठी करके योजना विभाग की बैठकों में भाग लेता है। निदेशालय की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करके उन्हें पब्लिश करवाता है और उनकी कॉपी उपलब्ध करवाता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के आंकड़ों का संकलन करता है। राज्यपाल के भाषण में बजट संबंधी टिप्पणी तैयार करता है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजना तैयार करवाने में सहायता करता है और उनके वित्तीय भौतिक सूचनाओं को संबंधित विभागों को भेजता है। इस प्रकार डायरेक्टरेट में सहायक निदेशक 2 हैं, सहायक निदेशक सतर्कता विजिलेंस या सहायक निदेशक स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। इसके बाद इसमें है चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, मुख्य लेखा अधिकारी। किसी भी संस्था का वित्तीय प्रशासन के महत्वपूर्ण काम है, इसलिए स्थानीय निकायों में मुख्य लेखा अधिकारी का एक पद होता है। यह मुख्य लेखा अधिकारी के द्वारा सामान्य वित्तीय प्रशासन और लेखा नियमों से संबंधित काम किए जाते हैं। निदेशालय का बजट बनवाया जाता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं को राजकीय अनुदान प्रदान करवाया जाता है इसके द्वारा, और अलग अलग कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करवाया जाता है। बजट अनुभाग के मामले में वित्तीय स्वीकृति देने का काम करता है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को ऋण और पेंशन देने के मामले करता है। निर्माण काम को छोड़कर किराए और ठेकों से संबंधित शिकायतों के प्रकरण में जांच करता है। जन लेखा समिति, अनुमान समिति और राज्य वित्त आयोग से संबंधित काम करता है। साथ ही विद्युत निगम और अन्य विभागों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित काम भी इसके द्वारा मुख्य लेखाधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ और भी कार्य हैं, जैसे नगरीय स्थानीय संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण, महालेखाकार के अंक मिलान और समायोजन, निदेशालय के अधिकारियों के यात्रा बिलों पर हस्ताक्षर, महालेखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना, ये सारे कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में रहेगा।